सीबीएसई के कॉपी चेकिंग विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव को पद से हटा दिया। इस मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं कुलदीप राघव। आइए जानते हैं कुलदीप से कि ये पूरा मामला है क्या और ये इस मामले की शुरुआत कैसे हुई। जी। दरअसल सीबीएसई ओएसएम जो विवाद है, सीबीएसई ने इस बार पहली बार 12वीं कक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू किया, जिसके बाद ये पूरा विवाद पैदा हुआ। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर लगभग 15 दिन से छात्र परेशान हैं, उनके पेरेंट्स परेशान हैं, और यह विवाद शिक्षा मंत्रालय इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है और संसद की स्थायी समिति तक ये पूरा विवाद पहुंच चुका है। उसके बाद आज केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस मामले में सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सीबीएसई के जो सचिव हैं हिमांशु, उनको अपने पद से हटा दिया है, उनका तबादला कर दिया है। ये बड़ा एक्शन आज सीबीएसई ओएसएम मामले में आज की बड़ी खबर, आज का बड़ा अपडेट है कि सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव को जो टेंडर प्रक्रिया है, जिस कंपनी को ओएसएम कराने का टेंडर दिया गया था, उस कंपनी के चयन और उसके कार्यों को उस कार्य जो उसकी कार्य व्यवस्था है उसको लेकर ये बड़ा एक्शन सीबीएसई को लेकर लिया गया है कुलदीप आज। बताइए कि ये विवाद सीबीएसई का, ये जो इस बार विवाद हुआ है कॉपी चेकिंग को लेके, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। दरअसल 13 मई 2026 को सीबीएसई ने इस बार 12वीं का रिजल्ट जारी किया था। बिल्कुल। उसके बाद छात्रों ने जब अपना रिजल्ट देखा तो एक बात निकल के आई कि जिन छात्रों ने उम्मीद लगाई थी जितने नंबरों की, उनको उम्मीद से कम नंबर मिले। अब भाई, मैं अगर एग्जाम दे के आया हूँ तो मुझे एक आइडिया रहता है कि मेरे 80% नंबर आएंगे या 90% नंबर आएंगे, लेकिन जब मैं रिजल्ट देखता हूँ तो मेरे नंबर हैं 55%, मेरे नंबर हैं 65। तो कहीं ना कहीं एक डाउट मन में आता है कि यार, मेरा पेपर तो बेहतर गया था, ये नंबर मेरे कम क्यों आए। ये ऐसा पहली बार हुआ है। ये दरअसल ओएसएम इतना प्रक्रिया जो बड़ा है जो ये। ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला सीबीएसई के रिजल्ट में, वो पहली बार है। पिछले 6 साल का सबसे कम परीक्षा परिणाम था इस बार सीबीएसई 12वीं का। ओके। और उसके बाद ही ये विवाद, इस विवाद का जन्म होता है कि भाई, जब छात्रों ने सोशल मीडिया पे कहना शुरू किया कि हमारे नंबर हमारी उम्मीद से कम है। कम है। आप यकीन मानिए कि कई छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि हमारे जेई मेंस का जो एग्जाम हुआ था उसमें 95 परसेंटाइल हैं, लेकिन सीबीएसई 12वीं में वो 75% मार्क्स भी हासिल नहीं कर पाए। जी जी। तो ये एक बड़ा सवाल उठा था। तो फिर क्या होता है कि सीबीएसई ने छात्रों की सहूलियत के लिए कि भाई, हमने इस बार जो कॉपी चेक की हैं, आप वो अपनी कॉपीज देख सकते हैं और कॉपीज की रीचेकिंग करा सकते हैं। 19 मई को ये पोर्टल लॉन्च किया गया कि आप आवेदन करिए रीचेकिंग के लिए और ठीक है। कॉपी देखने के लिए। इस बीच जैसे कल 1 जून को सीबीएसई के रीइवैल्यूएशन के लिए पोर्टल दोबारा ओपन होना था, लेकिन कल सुबह ही सबसे पहले पोर्टल बंद रहा। दुनिया भर की कमियां मतलब इस बार सीबीएसई के पोर्टल पे रही हैं। आज भी जब दोबारा से पोर्टल स्टार्ट हुआ, फिर जी। दोबारा हैक हुआ। अभी कुछ रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया कि आज फिर उसको पोर्टल को हैक कर दिया गया। तो ऐसा मतलब इस बार क्यों हो रहा है, कुछ इस बारे में जानकारी दीजिए हम दरअसल दर्शकों को। पहली बार सीबीएसई ने ओएसएम सिस्टम लागू किया। ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ओएसएम मतलब ऑन ऑन स्क्रीन स्क्रीन मार्किंग मार्किंग। सिस्टम। पहले क्या होता था कि आपने परीक्षा दी, आपकी कॉपीज जो एग्जामिनर चेक करते थे वो मैनुअली हाथ, मतलब आपकी कॉपी है वो पेन पेपर मोड में उसको चेक कर रहे हैं। ठीक। इस बार क्या हुआ कि आपकी कॉपीज को पहले स्कैन किया गया, उसके बाद आपकी कॉपीज को जो एग्जामिनर हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं अच्छा। और वहां उन्होंने उसकी मार्किंग की है। तो सीबीएसई की सोच तो ये थी कि इससे हमारा लॉजिस्टिक्स बचेगा, इससे समय काम बचेगा आसान होगा। और पारदर्शिता आएगी। लेकिन ये जो पूरा मसला है, ये जो पूरा प्रक्रिया है, ये विवादों में जब आ गई, छात्रों ने जब इसके लिए अप्लाई किया, पहली बार 19 मई को ये पोर्टल लॉन्च किया, 4 घंटे पोर्टल चला, उसके बाद पोर्टल क्रैश कर गया। फिर अगले दिन 2 बजे इस पोर्टल को खोलने का दावा किया गया कि सुचारू हो जाएगा, नहीं हो पाया। नहीं हो उसमें पाया। शाम हो गई, 5 बजे, 5 बज गए 2 बजे की बजाय। लेकिन जब छात्रों को उनकी कॉपीज मिली तो वो स्कैन कॉपीज जो थी वो बहुत ब्लर थी, बहुत धुंधली थी। छात्र अपनी कॉपीज के आंसर पढ़ भी नहीं पा रहे थे। ओके। तो वहां से इस पे विवाद हुआ, वहां से इस पे सवाल उठे कि यार, जब हम अपनी कॉपी पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो नंबर कैसे दिए हैं टीचर्स ने इस पे। बिल्कुल उन बिल्कुल। वो भी नहीं पढ़ पा रहे बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। फिर कई छात्रों को जो कॉपीज मिली, तो जैसे एक छात्र ने मेन कॉपी के साथ सप्लीमेंट्री कॉपी ली है तो उसकी सप्लीमेंट्री कॉपी गायब थी। कॉपी गायब मतलब थी। 10 से 12 नंबर का भी अगर उसने सप्लीमेंट्री कॉपी में काम किया है तो सप्लीमेंट्री कॉपी के नंबर काउंट ही नहीं हुए। और मतलब इस चीज़ से ऐसा भी हो सकता है कि अब बच्चों के नंबर कम आए हैं तो कहीं किसी का सपोज कोई पॉइंट्स में उसको कहीं मेरिट में नंबर आना था। किसी के नंबर ज्यादा हो गए, उसका रिजल्ट गड़बड़ा गया, किसी के नंबर कम हो गए, उसका रिजल्ट गड़बड़, क्योंकि जिस छात्र को कम नंबर की कॉपी मिली, किसी छात्र को दूसरी हैंडराइटिंग की कॉपी भी मिली। बिल्कुल। तो इसका मतलब जिसके अच्छे मार्क्स थे उसकी कॉपी किसी दूसरे की कॉपी के साथ अटैच हुई होगी। तो एक बड़ा ग्लिच इस बार था। और
हाँ, तब हो गई जब 19 साल के एक निसर्ग अधिकारी नाम के छात्र ने यह दावा कर दिया कि सीबीएसई ने जो पूरा पोर्टल बनाया पोर्टल था, वो जो बनाया ना, सिस्टम बनाया था, उसको उसने फरवरी हैक में हैक कर करने लिया का था। यानी उसने बताया कि इसमें तो अंदर प्रवेश करना हालांकि बहुत आसान था। इस पे सीबीएसई ने दावा पहले शुरुआत में किया था कि ऐसा ये सब सीबीएसई ने लगातार सारे मामलों पे सफाई दी है। सीबीएसई ने अपने सिस्टम को हमेशा बेहतर बताया। सीबीएसई ने हैक करने के दावों को भी गलत बताया। लेकिन हालांकि बाद में था कि सीबीएसई ने उसको लेकिन कबूल बाद करा में था जब कि शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले का संज्ञान लिया, तो खुद धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि 40 करोड़ के आसपास कॉपीज कॉपी स्कैन हुई स्कैन हुई थी। थी। तो इतने बड़ी स्कैनिंग प्रोसेस में और इतने बड़े स्तर पर ओएसएम जो प्रणाली है, उसमें कहीं ना कहीं कोई खामियां रही, उसमें कोई ना कोई कुछ तो कमियां उसमें रही। इसको धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात को स्वीकार किया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद ही सीबीएसई ने क्या किया कि फिर शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के बाद आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर की टीमें लगी, जिन्होंने इस पूरे ओएसएम सिस्टम को सुधारने की दिशा में प्रयास किया। उसके बाद ही 1 जून को यह दावा किया गया था कि सीबीएसई का जो नया पोर्टल है, मतलब सीबीएसई का जो ओएसएम पोर्टल है, जिसमें आप अपना री इवेल्यूशन और री वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो 1 जून को खोल दिया जाएगा। लेकिन दिन भर वो सारी चीजों पे काम चलता रहा। 1 जून को छात्र इंतजार करते रहे। फिर 2 जून सुबह 4:42 पर सीबीएसई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा जानकारी दी कि भाई अब हमारा पोर्टल फंक्शनल है, आप इसमें अपना रिवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा कुलदीप, अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से क्या क्या एक्शन हुए हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, शिक्षा मंत्रालय लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। जो संसद की शिक्षा से जुड़े विषयों की जो स्थायी समिति है, उसने भी आज इस पे बैठक करी है। वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता हैं दिग्विजय सिंह, वो उस समिति के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय दोनों के अधिकारियों को तलब किया था। उनसे जवाब मांगा गया कि भाई ये कमी क्यों हो रही है, ये खामियां क्यों हो रही हैं, और आपकी तरफ से अब तक छात्रों के हित में या इस पूरे सिस्टम को सुधारने में क्या कदम उठाए गए हैं। इसी के साथ सार्थक सिद्धांत नाम के एक छात्र को, जिसने सीबीएसई के इस पूरे पोर्टल की कमियां दिखाते हुए ओपन प्लेटफॉर्म पे बात करी थी, तो उनको भी बुलाया था कि भाई आप बताओ आपने क्या क्या तथ्य पाए, और इन तथ्यों को जो है उन्होंने सीबीएसई के अधिकारी और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बात की कि भाई इसमें कहां और किस हद तक सच्चाई है। तो ये सारी कार्रवाई, इसके बाद 2 जून को यानी आज शाम में केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया जाता है और सीबीएसई के चेयरमैन और सीबीएसई के सचिव को उनके पद से हटा दिया जाता है, उनका तबादला कर दिया जाता है। ये बड़ा एक्शन अभी तक माना जा रहा है। आईआईटीज की टीम इसमें लगातार लगी हुई है, मद्रास और कानपुर के इस पूरे सिस्टम को सुधारने की दिशा में सुधारा जाए ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। इसके अलावा अब इस मुद्दे पर सरकार का और बड़ा एक्शन क्या हो सकता है, क्या सारी चीज़ है, इसकी जानकारी हम आगे आपको देते रहेंगे। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।